राधे राधे। एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भद्र राजयोग के बारे में बताने आए हैं। भद्र राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है। भद्र राजयोग कैसे बनता है? भद्र राजयोग 3 नंबर 6 नंबर के साथ केंद्र स्थानों में अगर बुध बैठा है 3 नंबर के साथ और 6 नंबर के साथ, तो आपकी कुंडली में हो जाएगा भद्र नामक राजयोग का निर्माण। भद्र राजयोग जिस जातक की कुंडली में होता है उसे मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गाड़ी घोड़ा, भूमि, भवन, वाहन सब कुछ मिलता है। पंच महापुरुष राजयोगों में से महान राजयोग है ये। 5 राजयोग होते हैं पंच महापुरुष राजयोग, जैसे मंगल के द्वारा रोचक राजयोग, बुध के द्वारा भद्र राजयोग, बृहस्पति के द्वारा हंस राजयोग और शुक्र के द्वारा मालव्य राजयोग और शनि के द्वारा सस राजयोग बनता है। वैसे ही ये 5 पंच महापुरुष राजयोग हैं और 5 पंच महापुरुष राजयोगों में से भद्र राजयोग एक राजयोग है। भद्र राजयोग जिस जातक की कुंडली में होता है वो भाग्यशाली होता है, बुद्धिमान होता है, उस बिजनेसमैन होता है। अगर 3 नंबर के साथ कुंडली शुरू हुई है तो पहले भाव में राजयोग बनेगा और चौथे भाव में भद्र राजयोग बनेगा। पहले भाव में भद्र राजयोग बनेगा, आप बहुत सुंदर शरीर होगा आपका, बुद्धिमान होंगे आप, बड़े बिजनेसमैन होंगे आप। छोटे से बिजनेस से शुरू होकर आप धीरे धीरे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। सारा मैनेजमेंट यही करता है। यानी कि भद्र राजयोग के बच्चे ऊंचे से ऊंचा पद प्रतिष्ठा भी हासिल करते हैं, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। जैसे किसी कंपनी में, बैंक में मैनेजर हुआ, कंपनी में बड़े ऊंचे पद पर मैनेजर हुआ, सीईओ हुआ, ये सभी बुध के द्वारा बनते हैं। बैंक में बड़े से ऊंचा पद मिलेगा। और बुध का एक हिसाब किताब और है कि बुध जिस ग्रह के पास बैठता है वैसा ही फल वो देने लगता है, क्योंकि बुध कुमार ग्रह है, जवान अवस्था में है, वो जवान ही रहता है, बूढ़ा नहीं होता। हर ग्रह बूढ़ा होता है लेकिन बुध कुमार है तो कुमार ही रहता है, युवा अवस्था में ही रहता है। इसलिए जैसी संगत में बैठेगा वैसी ही रंगत पकड़ लेगा। जिस ग्रह के पास बैठा होगा उसके सारे गुण और उसके जैसा वो काम करेगा ग्रह वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। जैसे कहते हैं ना, जैसी संगत बैठिए और वैसी रंगत पाइए। बुध का ये काम है कि जवान है, जैसी संगत में बैठेगा वैसी उस पर रंगत आ जाएगी। इसलिए आपके में जिसके में भद्र राजयोग है, इस बात का ध्यान रखिए कि अच्छी से अच्छी संगत पकड़िए। खराब संगत में जाएंगे तो दूसरे जो खराब संगत के इंसान हैं उसमें खराब हो सकते हैं। अच्छी संगत में बैठेंगे अच्छा चलेंगे, क्योंकि कुमार होता है ये बुध ग्रह, जवान रहता है, संगत जल्दी पकड़ता है, लेकिन हर सुख सुविधा देगा। सिर्फ एक गलत संगत में मत बैठिए आप। अब मैं इसमें बताती हूँ कि भद्र राजयोग कौन सा पहला भाव है, कौन सा चौथा भाव है, भद्र राजयोग कैसे बनता है और कहाँ कहाँ किस किस भाव में क्या क्या वो फल देगा। ध्यान से सुनिए। ये है जी कुंडली 3 नंबर से शुरू है। जिसका 3 नंबर से कुंडली शुरू है, बक्से से बाहर निकालिए कुंडली। बक्से में रखे रहते हैं ना माता पिता, बाहर निकालिए और मिलाइए कि किसकी कुंडली 3 नंबर से शुरू है। और 3 नंबर के साथ बुध बैठा है तो आपकी कुंडली में भद्र राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अच्छा शरीर आपके पास होगा, स्वस्थ शरीर के मालिक होंगे आप। दूसरा, बुद्धिमान होंगे, ऊंचे से ऊंचा पद आपको मिलेगा, क्योंकि लग्न में भद्र राजयोग का निर्माण हो गया है। अच्छा शरीर, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भद्र राजयोग आपको देगा। दूसरा, ये जैसे ऐसे चलेंगे तो पहला भाव बोला जाएगा, ये दूसरा भाव बोले जाएगा, ये तीसरा भाव बोले जाएगा और ये चौथा भाव बोले जाएगा। चौथा भाव किसका होता है? चौथा भाव होता है माँ का। दूसरा, सुख स्थान का। किस बच्चे के पास कितना सुख होगा, उसे माता पिता का कितना, माँ का कितना साथ मिलेगा, कितना प्यार मिलेगा, ये सब चौथे भाव से पता चलता है।
चौथा भाव माँ का भाव है, सुख स्थान होता है। अगर चौथे भाव में भद्र राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में हो गया तो यहां माँ का सुख आपको मिलेगा। दूसरा, ये भूमि भवन गाड़ी घोड़ा जो भी कुछ सुख सुविधाएं का समान होता है वो इसी भाव से मिलेगा आपको। सब सुख सुविधाएं इसी भाव से मिलेगी। किसकी जिंदगी में कितना सुख है वो चौथे भाव से पता चलता है, क्योंकि ये सुख स्थान है, माँ का स्थान भी है और सुख स्थान भी है। हर भाव के पास दो दो मिले होते हैं उसको काम, ठीक है। और इस भाव को काम मिला है, माँ इसी से देखी जाती है। और सुख इंसान की जिंदगी में कितना है वो इसी चौथे भाव से पता चलता है। चौथे भाव में बुध बैठा है तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भूमि भवन बहुत ज्यादा होगा आपके पास, क्योंकि भूमि के स्थान पे बुध बैठ गया है। भूमि भवन गाड़ी घोड़ा ये सब लग्जरी लाइफ आपकी होगी, क्योंकि भद्र राजयोग चौथे भाव में आपका बन गया है। चौथा भाव ये है, इसमें भद्र राजयोग का निर्माण हो गया है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप राजा के समान जीवन जीवेंगे और सब लाइफ में हर सुख सुविधा आपको मिलेगी। ये चौथा हो गया। ये पांचवा भाव है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां, 11वां और 12वां। लेकिन 3 लगन की कुंडली में सिर्फ लगन में भद्र राजयोग का निर्माण होगा और चौथे भाव में लगन में और चौथे भाव में। लगन बताया था ना कि शरीर है और चौथा भाव सुख स्थान है और माँ का स्थान है। कितना आपके पास प्यार होगा माँ का, कितना आपके पास भूमि भवन कितनी होंगी, आपके पास एक से अधिक गाड़ी होंगी, एक से अधिक घर होगा, हर चीज एक से अधिक होगी आपके पास सुख सुविधा की। एक से अधिक बंगला, एक से अधिक घर, एक से अधिक गाड़ी, हर चीज, क्योंकि सुख स्थान में भद्र राजयोग बन गया है। भद्र राजयोग के बच्चे को जिंदगी में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भरपूर मात्रा में मिलती है और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसी राजयोग के साथ अब अपनी वाणी को विराम देती हूं। कल फिर हाजिर होंगी भद्र राजयोग का दूसरा पार्ट लेके। दूसरे में यहां पे होगा 6 नंबर से कुंडली शुरू होगी। उसमें आपको देना है कि 6 नंबर से भद्र राजयोग कैसे बनेगा, किन किन भावों में बनेगा, वो मैं कल पार्ट 2 लेके आऊंगी। आज नंबर 3 का है। और इसी के साथ अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।